वेलकम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टारगेट ड्रीम जॉब स्टडी चैनल। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में त्रिकोणमिति पर आधारित कुछ क्वेश्चन किए थे, आज उन्हीं क्वेश्चनों को का लेवल हम बढ़ाते चलेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का हम पहला देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो आज का पहला क्वेश्चन ये है कि tan 60 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें करना क्या है, इस क्वेश्चन में करना ये है कि जो tan 60 का मान है वो हम साइड में देखेंगे। tan 60 का मान जो भी है उसको हम लिख देंगे यहाँ पर, वो हमारा क्या होगा, आंसर होगा। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, tan 60। तो tan 60 का मान देखते हैं, साइड में क्या है, tan 60 का मान कितना है, √3। कितना है, √3। तो ये हमारा क्या है, आंसर। ठीक है, ऐसा ही अगर और भी क्वेश्चन आते हैं तो उसको हम कैसे करेंगे। जैसे मान लेते हैं cos 60। तो cos 60 का मान ज्ञात कीजिए। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन लिखा हुआ आएगा। तो देखते हैं साइड में इसका मान क्या है, cos 60 यानी कि cos 60 अंश का मान कितना है, 1/2। तो कितना आया, 1/2। ये क्या हमारा आंसर है। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं ये। ठीक है, मान लो अगला कोई क्वेश्चन आ जाए, लिखा है sec 45। ठीक है, इसको कैसे करेंगे, तो इसको भी हम साइड में देख लेते हैं। sec 45 अंश का मान कितना है, √2। कितना है, √2। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, यदि tan थीटा बराबर 1/√3 तब थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में करना है क्या है, तो सबसे पहले जो लिखा हुआ है tan थीटा बराबर 1/√3। तो इसको हम क्या कर लेंगे, नोट कर लेते हैं। तो tan थीटा बराबर 1/√3। अब देखो करना क्या है, tan थीटा का मान हमारे पास नहीं है तो इसको हम ऐसे ही रखेंगे, tan थीटा। अब क्या करना है, देखो जो 1/√3 है तो इस तरफ क्या है, tan थीटा लिखा हुआ है। तो tan थीटा को हम देखते हैं इधर कि tan में 1/√3 मान कितने अंश का होता है। ठीक है, क्या करना है, tan में 1/√3 कितने अंश का होता है मान। ठीक है, तो इधर हम लिख देते हैं कितने अंश का होता है, tan a का मान 1/√3 30 अंश का होता है। ठीक है, तो लिख देते हैं यहाँ पर tan 30 अंश। अब हम क्या करेंगे, देखो इस तरफ tan है और इस तरफ tan है, तो ये tan से tan कैंसिल हो जाएगा। तो थीटा बराबर कितना बचेगा, 30 अंश। ठीक है, इस तरीके से करना है। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, cos 60 × sin 60 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं cos 60, फिर कितना है, गुणा sin 60। अब हमें क्या करना है, cos 60 का मान साइड में से देखकर लिखना है। ठीक है, तो cos 60 अंश का मान कितना है, 1/2 लिख देंगे, 1/2। गुणा का निशान है तो गुणा लगा लेते हैं। फिर कितना है, sin 60, साइड में देखेंगे, sin 60 अंश का मान कितना है, √3/2। कितना है, √3/2। अब हमें क्या करना है, इनका गुणा करा देंगे। तो गुणा करा देते हैं, एक का गुणा कराएंगे √3 में, फिर 2 का गुणा किस में कराएंगे, 2 में कराएंगे। तो गुणा कराते हैं, कितना आएगा, √3 का 1 में गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा, √3, और बट्टे में 2 का गुणा हम 2 में कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 4। ठीक है, ये क्या है हमारा आंसर। ठीक है, समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, tan 30 tan 60 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या है कि इन दोनों के बीच में कोई भी साइन नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि इन दोनों के बीच में किसका निशान आएगा, गुणा का निशान आएगा। ठीक है, तो ये सॉल्व करते हैं। tan 30 tan 60। ठीक है, अब हमें करना क्या है, tan 30 का मान साइड में देखेंगे। तो tan 30 का मान कितना है, 1/√3। कितना है, 1/√3। अब हम किसका चिन्ह लगा लेंगे, गुणा का निशान लगा लेंगे। ठीक है, अब
कितना है, tan 60। तो tan 60 का मान देखेंगे साइड में, tan 60 का मान कितना है, √3। ठीक है, √3 लिख दिया। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, तो इसके नीचे एक मान लेते हैं, मान लिया। ठीक है, अब 1 का गुणा √3 में कराएंगे तो कितना आएगा, √3, और बट्टे में √3 का गुणा 1 में कराएंगे तो कितना आएगा, √3। जब किसी समान संख्या में भाग देते हैं तो कितना आता है, 1, यानी कि √3 में भाग दिए तो कितना आएगा, 1। ठीक है, ये हमारे क्या है, आंसर। चलिए समझ में आया होगा क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, यदि थीटा बराबर 30 अंश तब सिद्ध कीजिए कि sin 2θ बराबर √3/2। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। sin 2θ बराबर √3/2, ये हमें सिद्ध करना है। इसको लेकर चलेंगे, यानी कि सबसे पहले हम कौन सी साइड लेंगे, LHS, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अब हमें क्या करना है, साइन को ऐसे लिख लेते हैं, sin 2 यानी कि हमने यहाँ पे गुणा का निशान लगा लिया, क्योंकि इन दोनों संख्याओं के बीच में कोई निशान नहीं है। यहाँ पे कितना लिखा है, 2θ लिखा हुआ है। अब थीटा का मान हमारे पास कितना दे रखा है, 30 अंश दे रखा है, तो यहाँ पे हम कितना लिख देंगे, 30। अब हम क्या करने वाले हैं, sin 2 × 30, यानी कि 2 का हम 30 में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 60। यानी कितने अंश हो जाएंगे हमारे, 60 अंश हो जाएगा। तो sin 60 का मान हम दे सकते हैं साइड में क्या है, तो sin 60 का मान कितना है, √3/2। कितना है, √3/2। तो ये क्या आ गया हमारा, RHS। ठीक है, तब हम कह सकते हैं LHS बराबर है RHS के। ठीक है, देखो हमने ये वाली साइड ली थी LHS, और हमारी कौन सी साइड आई थी, RHS। ठीक है, ये इसके बराबर आ चुकी है। ठीक है, आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, यदि a बराबर 30 अंश तब सिद्ध कीजिए कि tan 2a बराबर √3। ठीक है, इससे पहले क्वेश्चन जो सॉल्व किया था सेम उसी की तरह करना है। चलिए देखते हैं, tan 2a बराबर √3, इसमें हम क्या करेंगे, LHS ये वाली साइड ले लेते हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, इसको ऐसे लिखेंगे, tan 2 × a का मान हमारे पास कितना है, 30 अंश है, तो 30 अंश लिख दिया। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, 2 का गुणा 30 में करा देंगे तो कितना हो जाएगा, tan 60 अंश हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, tan 60 का मान देखेंगे साइड में, तो tan 60 का मान कितना है, √3। कितना है, √3। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, RHS। ठीक, तो हम कह सकते हैं LHS बराबर है RHS के। ठीक है, समझ में आया होगा आपको। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, सिद्ध कीजिए कि sin 60 × cos 60 × tan 60 बराबर कितना है, 3/4। ठीक है, इसको हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, sin 60 का मान देखेंगे साइड में, sin 60 का मान कितना है, √3/2। तो यहाँ पे लिख देते हैं √3/2। ठीक है, गुणा है तो गुणा लगा लेंगे, फिर देखेंगे cos 60, तो cos 60 का मान कितना है, 1/2। कितना है, 1/2। ठीक है, गुणा है तो गुणा लगा लेंगे, फिर कितना है, tan 60, तो tan 60 का मान देखते हैं कितना है, √3 है। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, तो अब हम क्या करने वाले हैं, देखो ऊपर वाली संख्याओं का हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ठीक है, और नीचे बट्टे वाली संख्याओं का भी हम क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। अब देखो √3 का √3 में हम गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, 3। कितना आएगा, 3, और 3 का गुणा हम 1 में कराएंगे तो कितना आएगा, 3। कितना आएगा, 3। जैसे इसके बट्टे में
2 दूनी 4 और 4 एक कन 4, कितना आएगा 4। ठीक है, हमने अभी कौन सी साइड ली थी, LHS। ठीक है, तो ये जो आंसर आया है वो किसका आया है, LHS, यानी कि कितना है 3/4, ये क्या आ गया LHS। तो हम कह सकते हैं LHS बराबर है RHS के। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, सिद्ध कीजिए कि cos 60 × cos 45 माइनस sin 60 × sin 45 बराबर कितना है, √2 माइनस √6 बट्टे कितना है 4। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, यानी कि इसको हम सॉल्व करेंगे और इतना हमारा आंसर आना चाहिए। ठीक, सबसे पहले हम क्या करते हैं, LHS ले लेते हैं। ठीक है, अब कितना है यहाँ पर cos 60, तो cos 60 का मान कितना है 1/2, यहाँ पे लिख देते हैं 1/2। ठीक है, देखो इन दोनों के बीच में कोई भी निशान नहीं, इसका मतलब क्या है, एक संख्या किस में लिखी हुई है, गुणा में लिखी हुई है। cos 45, तो cos 45 का मान देखो कितना है, cos 45 का मान कितना है 1/√2, कितना है 1/√2। ठीक है, माइनस है तो माइनस लगा लेंगे। अब क्या करना है, sin 60 का मान देखते हैं, sin 60 का मान कितना है √3/2, कितना है √3/2। ठीक है, ऐसे यहाँ पर इन दोनों के बीच में कोई भी निशान नहीं है संख्याओं में, तो क्या कौन सा निशान आएगा, गुणा का निशान आएगा। sin 45 कितना है, sin 45, तो sin 45 का मान देखेंगे कितना है 1/√2, कितना है 1/√2। अब हम क्या करेंगे, जो गुणा में संख्या लिखी हुई है इनको हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो 1 का गुणा हम 1 में कराएंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। अब देखो 2 का गुणा √2 में करा रहे हैं तो कितना आएगा 2/2। ठीक है, माइनस है तो माइनस लगा लेंगे। फिर √3 का 1 में गुणा कराएंगे तो कितना आएगा √3। ठीक है, फिर 2 का गुणा √2 में कराएंगे तो कितना आएगा 2 आएगा, 2 आएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि देखो ये हर समान हो गए, हो गए कि नहीं हो गए, तो हर समान हो गए तो भिन्न किसकी है, माइनस की है, तो अंशों को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो चलिए करते हैं, 1 माइनस √3 बट्टे में कितना आ जाएगा 2/2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो बट्टे में अंडर है इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसी संख्या का हम क्या कर देंगे, परिमीकरण कर देंगे। चलिए परिमीकरण करते हैं। ठीक है, जो नीचे संख्या होती है उसी संख्या का हम क्या करते हैं, ऊपर भी गुणा कर देते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 2/2 का किस में गुणा कराएंगे, 1 में गुणा कराएंगे तो कितना आएगा 2/2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके आगे क्या लगाए, माइनस लगाए तो माइनस लगा देंगे। अब देखो जो 2 है उसको हम ऐसे रखेंगे और फिर कितना है √2, फिर कितना है √3, तो 2 और √3 का गुणा कराएंगे तो कितना आएगा √6 आएगा। ठीक है, बट्टे, अब देखो 2 का गुणा हमने 2 में कराया तो कितना आ गया 4, और √2 का √2 में गुणा कराते हैं तो कितना आता है 2। ठीक है, अब आगे सॉल्व कर रहे हैं। अब देखो ऊपर जो संख्या है तो यहाँ पर कितना है 2/2, फिर कितना है -2/6, तो इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, 2 कॉमन है, 2 हम कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, फिर कितना बचेगा √2 माइनस √6। ठीक है, बट्टे, अब बट्टे में कितना है 4 का हम 2 में गुणा करा दें कितना हो गया 8 हो गया। अब देखो ये संख्या किस में लिखी हुई है, गुणा में लिखी हुई है। ठीक है, और बट्टे में कितना है 4 है, तो 2 से हम इसको सिंपल कर लेते हैं, तो 2 × 2 और 2 × 8। ठीक है, अब कितना आ गया हमारे पास √2 माइनस √6, बट्टे में कितना आया 4। अब देखो यहाँ पर एक जो बचा था उसका हमने इसमें क्या करा दिया, गुणा करा दिया, उससे कोई इस संख्या पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया RHS। ठीक है, तो अब हम कह सकते हैं LHS बराबर है RHS के। ठीक है,
ये उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। जैसा कि हमने आज जो भी क्वेश्चन कराए हैं, अगर उन पर आपको कोई डाउट है या आप घर पर जो भी क्वेश्चन करते हैं उन पर कोई डाउट है, तो इसके लिए हमने क्या किया है कि एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। इसमें आपको क्या करना है कि जो भी क्वेश्चन आपके डाउट के हैं उनको आप क्या कर सकते हैं, इस पर भेज सकते हैं। तो उसका नंबर ये है 97 59 56 10 74। इस पर आपको क्या करना है, आप अपनी क्लास, ठीक है, और अपना नाम लिखकर भेज सकते हैं। इससे क्या होगा, हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेंगे, ठीक है। और जो भी आपके डाउट होंगे आपको हम भेजते रहेंगे, और अगर डाउट ज़्यादा हो जाते हैं उसकी हम स्पेशल वीडियो बना देंगे आपके लिए, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।